अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, और एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन नंबर 2 ही आज के लेक्चर में है। इसके लास्ट दो पार्ट हैं, उसमें देखेंगे हम हमारे पास कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखें, इसमें हमने जस्ट डिफरेंशिएशन हमने इसमें करनी है। तो इसके लिए हमने दो रूल्स को देखना होगा। पहली बात कि आपके पास पावर रूल आपको पता होना चाहिए। पावर रूल क्या होता है कि पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, ये आपके पास पावर रूल आ गया। और दूसरा इसमें हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। मैं लिख देता हूं यू डॉट वी। तो ये आपके पास क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और तीसरा हम इसमें यूज करेंगे कि आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी सी क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है कि x रूट ऑफ 1 प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो इसके लिए यहां पे उसने चूंकि बोला हुआ है कि आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। आपके पास, अब मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जब भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो आपने क्या करना होता है कि इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहां पे चूंकि मिक्स आपके पास वेरिएबल हैं, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। तो इसमें जो इंडिकेशन आपको दी जाएगी उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां पे डी वाई बाई डी एक्स मेंशन है, तो हम एक्स के ही रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस, यानी जस्ट हमने दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई किया, बाकी ये उसी तरह से। आगे चले तो डी बाई डी एक्स इंटू, मैंने इसके लिए अलग से इस पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और इस पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही है। अब यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया। प्रोडक्ट रूल मैंने ऊपर लिख भी दिया, फिर देख लें कि प्रोडक्ट रूल क्या होगा, यू डॉट वी। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो देखें, यही लिखा हमने, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, अगेन ये आपके पास प्रोडक्ट टूल है, यानी यहां पे दो फंक्शन है। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इक्वल टू जीरो इसी तरह से, यानी जस्ट एक रूल हमने यहां पे यूज किया। आगे चले तो आपके पास x इंटू 1/2। अब ये कैसे लिखा मैंने, याद रखें यहाँ पे पावर रूल, यानी पावर रूल क्या है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर के अंदर की वैल्यू। तो ये x उसी तरह से, पावर शुरू में, पावर में एक कमी, यानी इसकी पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, प्लस ये एज इट इज और dx बाई डी एक्स खत्म, उसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस ये एज इट इज अगेन पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, इनर आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स, प्लस ये उसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स भी उसी तरह से इक्वल टू जीरो। यानी इस स्टेप में हमने यहां पे और यहां पे क्या यूज किया, पावर रूल यूज किया। अब इसको थोड़ा सा तरतीब में लिखते हैं, x उसी तरह से 1/2 भी अपनी जगह, 1/2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यही बात मैंने ये लिखी है, 1/2 माइनस 1 को ऐसे लिखा जा सकता है।
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, प्लस ये उसी तरह से, प्लस y भी उसी तरह से, 1/2 भी अपनी जगह, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1, यानी ये जिस तरह से ये सिंपल किया उसी तरह से ये भी लिखना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, और ये अपनी जगह और ये वैल्यू भी अपनी जगह। यानी इस स्टेप में हमने सिर्फ एक इसको सैंपल किया और इसका डेरिवेटिव लिया, इसको सैंपल किया और इसका डेरिवेटिव लिया, यानी यही दो बातें लिखी हैं, बाकी सारा उसी तरह। ये x अपनी जगह, ये 2 भी अपनी जगह, इधर ये नेगेटिव हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, dy बाई डी एक्स उसी तरह, प्लस ये भी उसी तरह से लिखा, प्लस y डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2, यानी नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आती है, प्लस ये भी उसी तरह से और ये भी उसी तरह से। अब देखो ये दो एक फैमिली के लोग हैं, ये और ये, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो यानी dy बाई डी एक्स वाले दोनों इकट्ठे कर दिए और बाकी दो इकट्ठे कर दिए। अब देखिए इन दो में से dy बाई डी एक्स हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू ये दो वैल्यू हमने उसी तरह से। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन दो का एलसीएम ले लो, तो ये 2√1 प्लस वाई एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी, तो ये और ये कैंसिल होके आपके पास जस्ट x बचेगा, प्लस इसके नीचे 1 है तो ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये लिख लेंगे, और ये साथ में क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। अगेन इसी तरह से इधर भी हमने एलसीएम लिया 2√1 प्लस एक्स, तो ये और ये कैंसिल होके ये y उसी तरह से, अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू ये कंप्लीट वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए ये आपके पास इधर हमें जस्ट dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बात है, सिर्फ ये बात है, जब ये एक्स्ट्रा है तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ये उलट जाएगी वैल्यू, तो ये आपके पास मैंने उल्टा के ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो यही आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, इसका आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 कह रहा है y इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ आपने क्या कर देना, पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। जब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई हो गया तो फिर आपने यहां पे देखें तो ये आपके पास दो फंक्शन है, यहां पे भी आपके पास दो फंक्शन है, तो यहां पे तो आप इसको तो आप एक फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन इसको एक फंक्शन नहीं बना सकते, तो इसको मैं दोनों को प्रोडक्ट रूल ही यूज किया, क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इट इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और सेकंड का डेरिवेटिव लिखा जब, तो मैंने यहाँ पे रूट में था मैंने पावर में लिख दिया ताकि पावर रूल लगाया जा सके, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब क्या होगा, इस पे अलग से आपके पास इस पे हम एक्स स्क्र माइनस 1 है, तो माइनस 1 यानी कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्र का पावर रूल यानी पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, तो यहाँ पे देखें y इंटू पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस ये सेकंड एज इट इज, तो dy बाई डी एक्स उसी तरह से लिखा, इक्वल टू एक्स इंटू, अगेन यहां पे भी आपके पास पावर हो यानी 1/2 है, तो पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, पावर के अंदर की जो वैल्यू है, इक्वल टू ये उसी तरह, तो dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये क्या आएगा, y उसी तरह से और 2 भी उसी तरह, x की पावर 2 माइनस 1 1 होगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद रखना है 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसी तरह, dy बाई डी एक्स भी उसी तरह, आगे x आपके पास उसी तरह से 1/2 भी उसी तरह से, तो 1/2 माइनस 1 आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन से क्या आएगा, -1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का भी हमने बताया कि डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और प्लस आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे हम थोड़ा सा इसको सिंपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2xy प्लस ये उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक ये
एक्स है और एक ही एक्स है, मिलके एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 भी साथ आ जाएगा, डिवाइड बाई ये 2 अपनी जगह और यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो नीचे आके क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव, प्लस ये वैल्यू उसी तरह से। अब देखो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसके साथ एक तो ये ऐड हो रहा है, दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो इधर ऐड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी मैं इसको दूसरी तरफ ले गया हूं। उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये पोर्शन तो उसी तरह से लिखा, इस पोर्शन में जस्ट मैंने क्या कर दिया एलसीएम ले लिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम आ गया, ये और ये कट जाएगा, जस्ट एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस जब ये पोर्शन इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये मिलके स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2xy उसी तरह से, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये वैल्यू उसी तरह, डिवाइड बाई ये भी उसी तरह से। अब क्या होगा, ये देखो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इनटू ये क्या आ जाएगा x डॉट x 2x स्क्वायर और प्लस 4, और ये दोनों उसी तरह से, डिवाइड बाई ये वैल्यू भी उसी तरह। अब क्या होगा, ये देखिए 1 डिवाइड बाई ये लिखा हुआ है, तो इसको ये भी डिवीजन में है ये भी डिवीजन में है, तो मैं इनको एक साथ लिख दूंगा, बाकी ये सारी वैल्यू उसी तरह से। यानी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने क्या फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, और आपको फंक्शन दिया हुआ था इम्प्लीसिट फंक्शन। तो याद रखें आपने इम्प्लीसिट फंक्शन के अंदर जस्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है किसके रिस्पेक्ट के, जो इंडिकेशन हो जिसके रिस्पेक्ट उसने पूछा हुआ हो, तो बाकी आपके पास जिसके रिस्पेक्ट पूछा होगा वो आपने कॉमन ले लेना है, और लास्ट पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी, अगर कोई बात रह गई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।